ओके, शॉर्ट्स क्रिएट करने आते हैं किसी को स्नैपचैट पे? ओके मैम, क्वीन को आते हैं, मैम वो जकिया को आते हैं, इतने सारे पर्सन्स को आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अमेजिंग बात हो गई, ठीक हो गया। ओके, नाउ हमारे पास शॉर्ट्स के बारे में आज हम जानेंगे। पब्लिक पोस्ट हमारी किस तरह की होनी चाहिए, डायरेक्ट टेक्सटिंग क्या होता है, ठीक है, रेगुलरिटी क्या होता है, और ये सारी चीजें इंशाल्लाह आज हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1 घंटा रिक्वायर्ड होता है अगर कोई पर्सन वाकई अच्छी लीड जनरेट करना चाहता है ना, सिर्फ 1 घंटा आपका रिक्वायर्ड होता है। और मैं कहती हूँ कि इतनी कोई अमेजिंग आपकी लीड जनरेट हो सकती है ना, अगर आप डेली रात को बैठ के इसको दे दो, ठीक है। बस बात वही आ जाती है ना कि कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज मस्ट, ठीक है। नाउ हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है टिकटॉक। टिकटॉक के अंदर वही बात आ गई, आपकी प्रोफाइल मस्ट, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है, उसके बाद आ जाता है आपकी बायो, और उसके बाद आ जाता है योर एथिक्स फॉर पोस्टिंग। क्योंकि जो टिकटॉक होता है ना, वो बहुत जल्दी आपकी जो है ना वो कॉपीराइट को पकड़ लेता है, तो वो फिर गड़बड़ करता है। यानी कि आपकी माशाल्लाह इतनी मेहनत की हुई जो चीजें होती है ना, वो बाद में सारी धरी की धरी रह जाती हैं, जब वो आपकी जो है ना वीडियोस रिमूव करना शुरू कर देता है कॉपीराइट की वजह से, ठीक है। तो ये चीज आपने लाजमी देख लेनी है कि क्या इशू आता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है ये तीनों चीजें अभी हम कवर करने वाले हैं अपने दूसरे वाले फोन पे, ठीक है। इंशाल्लाह मैं वहां से भी जो है वो आ रही हूँ, ठीक है। अब मेरी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, मुझे एक दफा आपने क्लियर कर देना है, ठीक है। नाउ आपके साथ स्क्रीन शेयर होने जा रही है, ठीक है। हमारे 1 मिनट 1 मिनट यहाँ से हम स्टॉप शेयर कर देते हैं और यहाँ से हम ऑन कर देते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है यार? ये तो ना एक स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? नहीं हो रही, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है ऐसा, हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ओके, नाउ मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, डबल तो नहीं आ रही? ठीक है, ओके। सबसे पहले हम बायो की बात कर लेते हैं, ठीक है। बायो हमारी इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपका जो नेम है वो ओरिजिनल होना चाहिए, आपकी जो जरा डीपी है थोड़ी सी जरा क्लासिकल टाइप होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने ऑफिशियल अकाउंट का इसलिए लिंक डाला हुआ है क्योंकि वहां पे फॉलोवर्स ज्यादा है, और मैंने आप लोगों को भी इस चीज की इजाजत दी हुई है कि आप लोग मेरे अकाउंट का जो है वो लिंक पेस्ट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप लोग वो ले सकते हैं, ठीक है। चाहे मेरी तरफ से इसी तरह की बायो बना ले, आई डोंट केयर, कोई मसला नहीं है, बस आप काम करने वाले बने, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा लिंक, ठीक है। जो लिंक है ओके, ठीक है। उसके बाद जो लिंक है वो आपका व्हाट्सएप का होना चाहिए। अगर आप किसी को व्हाट्सएप का लिंक नहीं बनाना आता तो एक दफा आप लोग जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो, क्रिएट माई व्हाट्सएप लिंक करके, और सबसे ऊपर जो आ रहा होता है बार, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे जाके नंबर ऐड करके आप अपना लिंक खुद का क्रिएट कर सकते हैं व्हाट्सएप का। अगर किसी को व्हाट्सएप का लिंक क्रिएट नहीं करना आता, आप गूगल पे जाके एक दफा अपना लिख सकते हैं क्रिएट माई व्हाट्सएप लिंक करके, और वहां पे आप अपना नंबर पेस्ट कर सकते हैं। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? टाइप कर दें, 2 टाइप कर दें, ऑल राइट, ठीक है। ना उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो है आपकी पोस्ट किस तरह की होनी चाहिए। स्टोरीज मैंने नहीं लगाई, मुझे बहुत अरसा हो गया है वैसे इन अपनी अकाउंट्स पे काम करते हुए, माशाल्लाह मेरे पास अकाउंट्स काफी ज्यादा है, लेकिन ये है कि अब आजकल टाइम नहीं होता चूंकि, तो दैट्स व्हाई मैं इनका यूज नहीं कर रही, मुझे काफी अरसा हो गया है, ठीक है। अब एक छोटी सी आपको क्लू दिखा देती हूँ, ये देखें, इस तरह की मैं 1 लाख पोस्ट रुपए लगाती हूँ, फोर्स ठीक है। और उसके बाद जो है ना आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह मैंने जो है यहाँ पे किस तरह से लगाया हुआ है। मैंने देखिए 3 दिन के जो अंदर होती है ना कमाए। हमेशा कम्युनिटी, सर वो आप भी हमेशा कमा सकते अट्रैक्ट हो। होती जिसका है भी आप ये आपकी, व्हाट्सएप स्टेटस जैसे देख रहे स्टोरीज जो हो होती है उनको ना मैसेज उसके कीजिए ऊपर और उन्हें ज्यादा ये अट्रैक्ट बताइए होती कि है, ठीक है। आपको फोर्सेस स्टोरीज अपनी ज्वाइन इस तरह करना से है। मैंने लगाया 3 दिन करें कि जो लोग है ना उसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, लोग जो मतलब वो ज्यादा अट्रैक्ट हुए होंगे। अब ये देखें, इस तरह की स्टोरी चाहे एक लगा दें लेकिन अमेजिंग किस्म की लगाएं, ठीक है। आप ये देखें कि मैंने हमेशा कोशिश किया कि मैं अपने फोर्सेज का कोई अकाउंट में स्क्रीनशॉट ना लगा सकूं या कुछ इस तरह, क्योंकि जो लोग है ना उनको स्क्रीनशॉट्स का पता है, उनको ना फोर्सेज का सिर्फ नाम पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये काम कैसे करता है, ठीक है।
तो आप लोगों ने इस चीज का लाजमी ख्याल कर लेना है। थोड़े से ना एथिक्स यूज करने हैं, थोड़ा कर लो, लेकिन मैं कहती हूँ अमेजिंग किस्म की चीज होनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से जो है मैंने अपनी पोस्ट वगैरह लगाई हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं एक दफा। पिछले हमें काफी, ये पीछे हमारा एनएफ का भी काफी रहा है, धूम मची रही है। और हमेशा आपको मैं मजे की बात बताऊं कि मैं जब भी कोई पोस्ट लगाती हूँ तो मैं नीचे व्हाट्सएप का लिंक डाल देती हूँ। कुछ लोग आरकस के मारे मारे होते हैं, वो लोग जो है ना आपके नंबर का नहीं पता होता है, सीधा लिंक ही ओपन करके आ जाते होते हैं, ठीक है, वरना वो ऐसे आपको कांटेक्ट नहीं करते, ठीक है। हेलो ज्यादातर मेरी गाइस, जो पोस्ट होती है ना वो वाह लिंक के साथ होती है, वो इस वजह से क्योंकि लोग इससे जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं कि हमने मैसेज किस तरह का ड्रॉप करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे पास आ जाए, जैसे ये है कि ये वाली मैम है, इनसे मेरी बात हुई थी, आप ये देखें, इन्होंने खुद मुझसे पूछा, देन मैंने इनको एक वॉइस की हुई है। वॉइस किस तरह से की हुई है कि इनको मैंने वॉइस में सबसे पहले मैंने अपना नाम बताया हुआ है, उसके बाद मैंने इनको अपने सिस्टम के बारे में थोड़ा गाइड किया हुआ है। पहले इनको मैंने ये बताया कि मैं बाइनांस पे काम कर रही हूँ, क्या काम हो रहा है, उसके बाद मैंने इनको बताया विड्रॉ का, तीसरा मैंने इनको डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इन्होंने कहा कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, देन मैंने इनको लिंक जो है ना मैंने इनको दोबारा से वॉइस की, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मैंने कहा, उनको मैंने वॉइस कर दी, मैंने कहा देखिए हर काम के लिए आपको करना पड़ता है इन्वेस्ट, ठीक है। तो माशाल्लाह ये आई थी हमारे व्हाट्सएप तक। उसके बाद हमारे पास आता है एक जुहेब खालिद नाम के ये पर्सन है, इनकी भी एक छोटी सी मैं आपको डेमो दे देती हूँ, ये देखें। अब ये मैंने एक लगाई हुई थी स्टोरी, ठीक है। अब ये देखें, आप ये देखो कि किस तरह से मैंने स्टोरी लगाई हुई है कि नोट, इसमें मैंने कहीं फोर्सेज का नाम नहीं इतना खास मेंशन किया हुआ, कोई आईडी की तस्वीर नहीं लगाई हुई, कोई नॉन वर्किंग नहीं लगाई हुई, कुछ नहीं लगाया हुआ, ठीक है। जस्ट आप अपनी पोस्ट के अंदर ऐसी चीजें डालो कि लोग मजबूर हो जाए आपको टेक्स्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये इन्होंने मुझे किया। उसके बाद देन मैंने इसी तरह, मेरा एक ही स्टार्टिंग से एक ही प्रोसीजर है और मैं उसी को ही फॉलो करती आ रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा आप एक प्रोफाइल देख सकते हैं, ठीक है। प्रोफाइल किस तरह की पहले मैं देखती हुई थी कि देखिए जैसे कि अब ये नूर फातिमा लड़की हैं, ठीक है। प्रोफाइल जो कि देखने में थोड़ी सी रियल भी लग रही हो, ठीक है, और जो मतलब कम्युनिटी ऐसी हो जो थोड़ी सी डिसेंट लुक में आए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जिन जिन लोगों को मैंने ड्रॉप किया हुआ है, आप उन सबकी जो है प्रोफाइल से एक दफा देख सकते हैं। लड़कों को वैसे मैं मैसेज नहीं करती, ठीक है, इनको कैसे चला गया मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि मैं स्टोरीज वगैरह भी लगाती हूँ, तो स्टोरी लगा के भी मैं इनको डायरेक्ट जो है ना मैसेज ड्रॉप कर देती होती हूँ, तो दैट्स व्हाई वो इस तरह के लोग भी आ जाते हैं इसके बीच में, ठीक है। आप छोटा सा डेमो हम यहाँ पे भी थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है, ये प्रोफाइल्स आप एक दफा चेक कर ले, ठीक है, क्योंकि जो ज्यादातर लोग होते हैं ना उनका ये होता है कि मतलब प्रोफाइल अगर उनकी रियल ना हो, हम लोग ना कुछ फेक सी प्रोफाइल के ऊपर भी टेक्स्ट कर देते हैं, तो उन लोगों का मसला ये होता है कि वो लोग ना फिर रिप्लाई नहीं करते। तो आप लोग जिन लोगों को भी मैसेज ड्रॉप किया करो, और आपने एक चीज नोट की होगी कि मैंने कभी किसी लड़के को मैसेज नहीं किया, पता नहीं क्यों। मैंने शुरू से ही मेरा ये होता है कि यार मैं लड़कों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती, ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैं गर्ल्स को ही ज्यादा मैसेज करती हूँ, ठीक है। तो तब बहुत स्टार्ट था मेरा, अब तो मैं बहुत इजीली डील कर लेती हूँ, लेकिन जब बिल्कुल मेरा स्टार्ट होता था, ठीक है, तो मैं ज्यादातर गर्ल्स को ही मतलब करती थी। अब यहाँ पे पोस्ट है, मैं आपको थोड़ी सी दिखा देती हूँ पोस्ट मैंने किस तरह की लगाई हुई है, ठीक है। कि मतलब पर्सन को मैंने आपको बताया कि जो लोग होते हैं ना उनको मसले दो ही किस्म के होते हैं। एक उनका ट्रस्ट इशू होता है, दूसरा उनका इशू ये होता है कि यार आया हमें अर्निंग आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो जब हम ये दो किस्म के इशू उनके खत्म कर देना, तो फिर ऑटोमेटिकली जो लोग है ना वो आपकी पोस्ट की तरफ ना अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब आप देख लो कि यहाँ पे मैंने पूरी अपनी एक किस्म की ट्राई किया हुआ है कि कहीं फोर्सेज का जो नेम है ना वो मेंशन ना हो, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर जो अट्रैक्शन डाली हुई है वो लोगों की अर्निंग से, हमारी मीटिंग से, आपको ट्रेनिंग देने से, इस तरह की चीजों से उनको मैंने अट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि अगर मैं यहाँ पे अपने ऑफिशियल अकाउंट पे भी चली जाऊं, एक मिनट, ऑफिशियल अकाउंट की तरफ भी अगर मैं चली जाऊं तो मेरी तीनों की बायो सेम है, ठीक है। जस्ट आप मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफाइल मेरी थोड़ी सी डिफरेंट है। अब आप यहाँ पे मेरी ये सीक्वेंस चेक कर लें, मैंने अपनी सीक्वेंस किस तरह की रखी हुई है, ठीक है। अब सीक्वेंस में मैंने हर चीज की अलग-अलग चीजें रखी हुई हैं, ठीक है, क्या मीटिंग्स, क्या अचीवमेंट्स, क्या चीजें, ठीक है। और मैं क्या करती हूँ कि मैं ज्यादातर स्टेटमेंट्स डालती हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट्स डालने से ये फायदा होता है कि जो पर्सन होते हैं ना जो थोड़े से एजिड होते हैं, जिनकी एज थोड़ी ज्यादा होती है, वो ये देखते हैं कि यार ये पर्सन कितना स्किलफुल है, अगर मैं इसके पास काम करने लग गया, ठीक है, तो ये मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। और आप बिलीव करें कि मैंने सर शेरियार को भी इंस्टाग्राम के थ्रू ही कांटेक्ट किया था फर्स्ट टाइम में, ठीक है। तो आप ये देखो कि आज उस बंदे की वजह से मैं कहाँ पे हूँ। तो ये फायदा होता है कि अगर कोई पर्सन आपको जो है अपनी बायो से कैसे अट्रैक्ट करता है, तो कुछ चीजें ऐसी ऐड करें कि पर्सन जब आप उसको मैसेज ड्रॉप करो
तो वो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल चेक करे और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। पर्सन हमेशा आपकी अट्रैक्शन से आपको टेक्स्ट करता है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, टाइप एक दफा क्लियर कर दे, एक दफा टाइप ले, क्योंकि देखिए स्टार्ट से ना मेरा एक ये है कि मैंने ना मतलब एक ही जो है ना वो प्रोसेस यूज किया हुआ है कि मैं मैसेज टैग जो है ना वो ड्रॉप करती हूँ, उसके बाद जो रिस्पॉन्स करता है मैं उसको एक वॉइस कर देती हूँ। और वॉइस किस तरह से करती हूँ, मैं कहती हूँ हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, माई सेल्फ इज सिद्रा रहमान, आई बिलोंग टू लाहौर पाकिस्तान, राइट नाउ मैंने अपना सीएस कंप्लीट कर लिया और एक ऐसे प्लेटफॉर्म में काम कर रही हूँ जिसके लिए आपको इनवाइट किया गया। ओके डियर, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि मैं कैसे ऑनलाइन प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क के लिए अप्लाई कर रही हूँ। आपने बाइनांस जो कि ट्रेडिंग एक्सचेंज है उसका नाम सुना होगा, दुनिया के बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, हम भी उसी का एक हिस्सा है। हम उसकी एक करेंसी जिसका नाम है BUSD, बाइनांस यूएस डॉलर, हम उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। सेकेंडली हमारे यहाँ पे जितनी भी अर्निंग हो रही है वो विद इन डॉलर्स हो रही है, डिपेंड करता है आपके वर्क के ऊपर। थर्डली एक ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसका कोई ओनर ही नहीं है, यानी कि इस सिस्टम को ना कोई एडिट ना डिलीट ना हैक कर सकता है और आप लाइफ टाइम के लिए इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं जितना